अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दरख्वास्त और एक तकलीफ़ दर्द लेके आपके सामने आया हूँ। बीजापुर में एक बड़ा जो एक मशहूर एक हमारा एक तंजीम है एमएमसी की जानिब से जो है मैं बात कर रहा हूँ। एमएमसी की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और उन लोगों ने क्या किया, उस मामले में थोड़ी सी बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ एक बात को लेके। क्या मुसलमानों को जोड़ने वाली तंजीम एमएमसी सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म होने के बाद में, मुसलमानों को काटने के बाद में, मुसलमानों को मारने के बाद में एक प्रोटेस्ट के लिए ही बनी हुई है, या फिर एमएमसी के मतलब मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के नाम से जिसको बनाया गया है, क्या उसका काम सही से हो रहा है? उस चीज़ का थोड़ा खुलासा करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। एमएमसी जिसके अंदर खुद जो है एक नाम के अंदर ही जो है मुसलमानों को जोड़ने की बात की जाती है, क्या आप लोगों ने इस तरह का अब तक कोई काम किया है? क्या आपने किसी मुसलमान मतलब मुस्लिम समाज में जो एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हैं, क्या उनको जोड़ने के लिए आपने कुछ काम किया है? मेरा पहला सवाल ये है। अगर नहीं किया है तो फिर मतलब क्या है इस तंजीम के नाम पे आप जो है स्टेज पे चढ़ के मतलब भाषण करने के लिए, वाहवाही करने के लिए, सियासत करने के लिए इस तंजीम का नाम आप उछाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये करना छोड़ दीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। क्यों बोले तो इस एमएमसी के साथ सारे मुसलमानों के मतलब इमोशंस जुड़े हुए हैं, मतलब दर्द जुड़ा हुआ है कौम का, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिए। और दूसरी बात, जो तंजीम है वो मुसलमानों के हक़ के लिए अब तक क्या की, मेरा दूसरा सवाल ये है। तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा सा मतलब फोकस कीजिए, इस चीज़ को भी जो है थोड़ा सीरियस लीजिए, इस चीज़ के बारे में भी सोचिए कि मुसलमानों के हक़ के लिए आप कैसे लड़ सकते हैं, क्या करना है, वो चीज़ें एक थोड़ा देखिए। आप जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन सबको बुला के देखिए कि हर दूसरे दिन ऐसा मामला चल रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने से क्या इसका हल निकल रहा, और सिर्फ हमारा खाली प्रोटेस्ट करना काफ़ी है, ये चीज़ें आप देखिए। बैठ कर जो है आप चीज़ों को सॉल्व कीजिए। तीसरा मेरा सबसे अहम मेरा सवाल ये है, एमएमसी का वजूद कब से आया और एमएमसी अब तक कितने मेंबर्स बनाए, एमएमसी की स्ट्रेंथ क्या है, आप थोड़ा मुसलमानों को ज़रा समझा के बताइए। क्यों बोले तो एमएमसी के नाम पे जो है हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं, लेकिन उस तंजीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या किए हैं वो भी थोड़ा मुसलमानों को बताइए। क्यों बोले तो मैं देखता हूँ कि ये तंजीम जो है सिर्फ साल में एक बार दो बार जो है इस पे आती, स्टेज पे आती, जो भी है स्टेज पे आकर बैठते हैं, बैठ कर जो है बड़े बड़े स्पीचेस देकर चले जाते हैं। सिर्फ इतना काम है, तो एमएमसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, एमएमसी की ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात मुझे जो है इस एमएमसी के ताल्लुक से कहनी ये है, वो एमएमसी का एक प्रोग्राम होता, कौन सा भी एक प्रोटेस्ट होता, स्टेज के ऊपर देखेगा तो एक 30-40 लीडर्स रहते हैं। ये लीडर्स कौन हैं और इन्हों कौम के वास्ते क्या करें, मेरा ये सवाल है। इन्हों मुसलमाना के वास्ते ये चीज़ करें, हम ये करें कर को बोल को रियलाइज़ कराओ हम ना। क्यों बोले तो हम ना लगता सिर्फ इन्हों जो है वो एमएमसी का क्या भी प्रोग्राम रहा, मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल का बैनर रहता, वो स्टेज के ऊपर इन्हों लोग रहते हैं, इनसे देखे तो कौम का एक भी मेरे से भी पकड़ को मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी जो है कौम के वास्ते क्या भी काम करूँ तो मुझे वो स्टेज पर बिठाओ, नहीं करूँ तो मुझे नको चढ़ो। क्यों बोले तो परसों तुम्हें एक प्रोटेस्ट करे, वो प्रोटेस्ट में मैं देखा, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। क्यों बोले तो कौन भी आ रहे हैं, आकर स्टेज पर ठहर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एमएमसी के जिम्मेदार कौन है, उन्होंने ठहरो, उन्होंने बात करो, अफसोस नहीं है। और एमएमसी की तंजीम जो है वो कुएं की मेंढक के जैसा नहीं है, उसे समंदर की मछलियाँ बनाओ। क्यों बोले तो सिर्फ उतने 4 जने तुम्हें बैठना, तुम्हें 4 जने फैसले करना, ये गलत है। जब ये तुम्हें बोल रहे हैं पूरा मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के नाम से तुम्हें जुड़ा रहे हैं, तो पूरे बीजापुर के मुसलमानों को जुड़ाओ, पूरे बीजापुर के जो है मुसलमानों के लीडर्स बनाओ, उनको लियो, उनके साथ राय मशवरा करो, उसके बाद में फैसले करो। तुम्हारे फैसले सबके ऊपर थोपुनों को मैं सीधा बोल रहा हूँ। अगर ऐसा तुम्हारी मनमानी कर रहे हैं एमएमसी के नाम से, तो मैं खुला ओपन बोल दूँ, एक नई तंजीम बनाते हैं हमें, जिसमें पूरे मकतब के पूरे बीजापुर शहर के जो है अतराफ के लीडरान को लेते हैं, मतलब नौजवानों को लेते हैं, ले को एक तंजीम बनाते हैं, बना को जो है काम करते हैं। तुमने जब हमें रहबर बनाए तो सही तरीके से रहबरी करो हमारी, तुम्हारे हाथ से नहीं होता तो बोल छोड़ दो, हमें इंशाल्लाह दूसरे लीडर हैं, दूसरे आलिमा हैं, उनको लेते हैं, ले को काम करते हैं। और तुम्हें सियासत न को करो एमएमसी के नाम पर, एमएमसी के नाम पर जो जिस तरीके का काम होना है वो काम करो।
उससे ज़्यादा जो है नी इस तंजीम का मिसयूज़, इस तंजीम के नाम का मिसयूज़ ना को करो। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ तुम्हें जो है नी मुसलमाना के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी तुम्हें उठाओ और मुसलमाना के वास्ते कुछ एक अच्छा काम करो। तुम्हारा काम खाली प्रोटेस्ट करना, तुम्हारा काम खाली स्टेज पर चढ़ को बयान देना नहीं है। तुम्हें मुसलमानों की तकलीफ़ को समझो, समझ को बात करो, तो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं कि बोले तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह हमें जो है नी एक नई तंजीम बनाते हैं, बना को जो है नी पूरे मुसलमानों को जोड़ने की हम एक मुहिम करते हैं। मैं ये तुम्हारे वास्ते जो है नी एक मैसेज बनाए से, तुम्हें ये मैसेज से आगाह हो, पूरे मुसलमानों को जोड़ को जो है नी एक काम करो, तो इंशाल्लाह मुसलमाना की एक बीजापुर में एक पोजीशन अच्छी रहती। मैं इतना बोलना चाहता हूँ तुम्हारे से। अस्सलाम वालेकुम।